नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से तृतीय पाठ सोमप्रभम पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में जो वाक्य दिए गए हैं उसका अन्वय और बीच में कहीं कहीं जो संधि युक्त शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद भी करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले इस पाठ के परिचय को मैं आप सबको बता रही हूँ। आप सभी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ये जो पाठ है सोमप्रभम, उसके लेखक प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है प्रेक्षण सप्तकम। उसी प्रेक्षण सप्तकम से लिया गया है। प्रेक्षण सप्तकम जो है एक नाट्य संग्रह है। नाट्य संग्रह का अर्थ इसमें नाटकों का संग्रह है। तो प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह से ही ये भी पाठ लिया गया है। इसमें दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। यानी दहेज प्रथा कैसे एक कुप्रथा है, इसकी वजह से कितनी लड़कियों की जान चली जाती है। इसके लड़की के ससुराल वाले दहेज न मिलने के कारण उसे जलाने का, मारने का भी अपराध करते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो कि 5 साल की है, उसका नाम सोमप्रभा होता है। वही सोमप्रभा अपनी माता की रक्षा करती है, अपना प्रयास करती है उसे बचाने का। उसी के बारे में ये नाटक दिया गया है। ये जो है नाट्यांश है, नाटक का कुछ अंश लिया गया है। अब इस पाठ को देखते हैं आगे। ततः प्रविष्टि, प्रतिशति दिया है लेकिन यहाँ पे प्रतिशति नहीं, प्रविष्टि होगा। ततः प्रविष्टि करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। ये वाक्य, इस वाक्य का सबसे पहले अन्वय देखते हैं कि अन्वय क्या होगा। ततः पंचवर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती प्रविशति। ततः वहां से 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा, 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची सोमप्रभा करतलाभ्याम अपनी दोनों हथेलियों से चक्षुषी मार्जयंती आंखों को मलती हुई, साफ करती हुई प्रविष्टि प्रवेश करती है। अब यहाँ से नाटक शुरू होता है। विमला अये जागृता त्वरस्वतावत परिह्यते विद्यालय गमन वेला। विमला, इसमें विमला जो है वो सोमप्रभा की माँ है। तो विमला कहती है अये जागृता, अरे जग गई, त्वरस्वतावत परिह्यते विद्यालय गमन वेला। त्वरस्वतावत, शीघ्र करो, परिह्यते विद्यालय गमन वेला तावत, विद्यालय गमन वेला परिह्यते, विद्यालय जाने में विलंब हो रहा है। विद्यालय के समय में अब विलंब हो रहा है, जल्दी करो, शीघ्र करो। सोमप्रभा, तब सोमप्रभा कहती है अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। अब इस वाक्य का पहले अन्वय देखते हैं। अम्ब अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि, माँ आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला, फिर विमला कहती है हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, हाथ से सोमप्रभा को पकड़ती है और अच्छे से बोलती है अये किमेतत कथ्यसी। किमेतत, इसका संधि विच्छेद किम धन एतत। अये एतत किम कथ्यसी, अरे यह क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिन,
इसका भी अन्वय देखिए, विद्यालयः तु प्रतिदिनं गंतव्य एव। विद्यालयस्तु इसका संधि विच्छेद, विद्यालयः धन तु, विद्यालय तु का अर्थ तो, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना ही चाहिए। सोम प्रभाया प्रस्थानम, वहां से सोम प्रभा का प्रस्थान होता है, अर्थात जब माता इतना कहती है कि विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए, तो स्कूल के लिए तैयार होकर के निकल जाती है, चली जाती है। श्वश्रु, श्वश्रु सास, अब सास का आगमन होता है। अब सास को देखिए कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है। विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कियतः कालात् शब्दाप्यामि। विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी, यहाँ तो अन्वय करने लायक नहीं है, ये अन्वय के रूप में ही दिया हुआ है। विमले, अरे विमला, अरे दुष्टा, कहाँ मर गई। कुत्र मने कहाँ, मृतासी मर गई, कहाँ मर गई। कियतः काला शब्दाप्यामी, शब्दाप्यामी का संधि विच्छेद शब्द धन आप्यामी। कियतः काला, कितने समय से, यानी कि कब से शब्द आवाज दे रही हूँ। विमला, तब विमला कहती है, विमला सकरुणम निशम्य, यानी कि सकरुणम, यानी कि करुणा के साथ सुनकर। इयम मम श्वश्रु सदैव मर्मघाती भी कटु वचनैराक्षिपति माम। तब वो कहते हैं, इयम मम श्वश्रु सदैव मर्मघाती भी कटु वचनैराक्षिपति माम। इयम, यह, मम श्वश्रु मेरी सास, सदैव, सदैव का संधि विच्छेद सदाधन एवं, मर्मघाती भी का मर्मधन अघाती भी, नहीं मर्मघाती भी ये एक में ही है, मर्मघाती भी यानी कि मन को कष्ट पहुंचाने वाला। कटु वचन राक्षिपति, कटु वचन धन आक्षिपति, यानी कि यह मेरी सास हमेशा ही मर्मघाती भी, मन को, दिल को ठेस पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, कटु वचन है, कठोर कड़वे वचनों से, कड़वे शब्दों से, माम आक्षिपति, मुझ पर ताना मारती हैं, आक्षेप करती हैं। ऊंचे स्वरेन, ये अपने मन में सोच रही थी, अब ऊंचे स्वरेन, अब जोर से बोलती है, अम्बा यमागच्छामि, माँ आ रही हूँ। किम करणीयम, क्या करना है। परिक्रामती, जाती है उसके पास। ततः प्रविष्टि शाटोपम कोपम निरूप्यंती श्वश्रु, ततः अब वहां से, शाटोपम कोपम, शाटोपम का अर्थ हो गया गर्व के साथ, कोपम क्रोध से, निरूप्यंती देखती हुई, श्वश्रु सास प्रविष्टि प्रवेश करती है, यानी कि वहां से पूरे गर्व के, घमंड के साथ, क्रोध में, क्रोध से देखती हुई सास प्रवेश करती है। विमला, तब विमला, अम्बा किमादिशसी, किमादिशसी का संधि विच्छेद किम धन आदेशसी, माँ क्या आदेश है। श्वश्रु, तब सास कहती है, विडम्बयंती, यानी डांटती हुई, विडम्बयंती का डांटती हुई, सास डांटती हुई, किमादिशसी क्या आदेश है, ऐठ करके डांटती हुई, ऐठती हुई बोलती है, किमादिशसी क्या आदेश है। किमिदानीमपि महादेव्या प्रभात कालो न संजातः, किमिदानीमपि, इसका संधि विच्छेद किम धन इदानीम धन अपि, किम क्या, इदानीम इस समय, अपि भी यानी कि क्या, अभी भी, महादेव्यः महादेवी का, प्रभात कालो न संजाता, प्रभात काल नहीं हुआ, क्या अभी भी इस महादेवी का सुबह नहीं हुआ। विमला, प्रातः कालिकम कार्यजातमेव संपादयामि, प्रातः कालिकम कार्यजातमेव, कार्यजातमेव का संधि विच्छेद कार्यजातम धन एव, यानी कि प्रातः कालिकम कार्यजातम एव संपादयामि, यानी कि सुबह का कार्य ही
कर रही हूँ, यानी कि संपादित कर रही हूँ मतलब सुबह का जो कार्य है, कामकाज है, उसी को मैं कर रही हूँ। श्वश्रु, फिर सास कहती है प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसि, सुबह का काम कर रही है। इदानीमपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, इदानीमपि, इदानीम धन अपि, अभी भी, अभी तक, चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, चाय पानी, चाय पेयस्य मतलब चाय पानी की, कापि कथा नास्ति, कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे इसका अन्वय हो जाएगा इदानीमपि चाय पेयस्य कापि कथा नास्ति, यानी कि अभी तक चाय पानी की कोई बात ही नहीं है। तो पिता आगत्य साधयिष्यति किम चायम येन काकिनी अपि न दत्ता, इसका अन्वय देखिए। तो पिता आगत्य किम चायम साधयिष्यति, तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे क्या, साधयिष्यति मतलब बनाना, क्या तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे। येन काकिनी अपि न दत्ता, येन जिसके द्वारा, काकिनी, काकनी मतलब दहेज, रुपए पैसे, जिसके द्वारा अभी तक मतलब कुछ भी दहेज, अब दहेज भी न दत्ता नहीं दिया गया है। विमला, तब विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्बा, मेरे पिता को किमर्थम किस लिए, क्यों, कदर्थयसि अम्बा, कदर्थयसि मतलब निंदा करती हो, अम्बा माँ, अम्बा मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि, इसका ये अन्वय होगा। माँ मेरे पिता की क्यों निंदा करती हैं। यत् किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय, यत् किमपि कथनीयम, जो कुछ भी कहना है, माम प्रत्येव, प्रत्येव का संधि विच्छेद प्रतिधन एवं, यानी कि मेरे प्रति ही, मेरे मुझे ही कहिए, मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहिए। श्वश्रु, तब सास, सभ्रुभंगम सभुज क्षेपम च, अपने भवों को और भुजाओं को ऊपर करती हुई, अपने भवों को चढ़ाते हुई और भुजाओं को ऊपर करती हुई कहती हैं अय हय श्रृणुता अस्या दुष्टाया अधरोतरम, ओ हो, श्रृणुत सुनो, अस्या दुष्टाया अधरोतरम, इस दुष्टा की, अधरोतरम मतलब जवाब देना, उल्टा जवाब, इस दुष्टा की जवाब तो सुनो, कैसी, अधरोतर, अधरोतर मतलब नीच, नीच उत्तर सुनो, कैसे ये नीच उत्तर दे रही है। एतावानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम नमृता पितुर्गृहे, एतावनेव, इसका संधि विच्छेद एतावत धन, एतावनेव यानी कि इतना ही, एतावत धन एवं इतना ही, प्रियो यदि, यदि पिता प्रिय, इसका संधि अन्वय एतावनेव यदि पिता प्रिय तर्हि तत्रैव गतम कथम न पितुर्गृहे मृता, यानी कि इतना ही जब पिता प्रिय है, प्यारा है, तर्हि तभी, तत्रैव गत्वा वहीं जाकर, पितुर्गृहे पिता के घर में, कथम न मृता क्यों नहीं मर रही हो, जब तुम्हें इतना ही पिता प्यारा है तो वहीं पिता के घर में ही जाके क्यों नहीं मर रही हो। विमला, फिर विमला कहती है स तु माम नेतु मागता श्रावण विगते, स वह तो माम नेतुम आगत, नेतुम धन आगत, इसका अन्वय सह तु माम नेतुम विगते श्रावणे आगत, वह तो मुझे लेने के लिए, विगते श्रावणे पिछले श्रावण में ही, पिछले श्रावण में ही, आगत आए थे। भवती भी रेव, भवती भी रेवा का संधि विच्छेद भवती भी धन एव, पर आप ही। श्वश्रु, ये सास का देखिए अब क्या करती है सास। अयि दुष्टे वेतनस्य गर्वमुद्वहसी, अरे दुष्टा,
वेतनस्य वेतन का, गर्वम उद्वहसी गर्वम धन उद्वहसी, गर्वम मतलब गर्व घमंड, उद्वहसी मतलब दिखा रही हो, कर रही हो, तुम वेतन का घमंड कर रही हो। अति मात्रम गर्वितासी त्रिचतुरान पणकान अर्जयित्वा आनयसी तेतेन। उसको कहती है कि अपने पिता के मने वेतन का, पैसा का घमंड कर रही हो। अति मात्रम गर्वितासी, अति मात्र से गर्वित कर रही हो। त्रिचतुरान पणकान अर्जयित्वा, पणकान अर्जयित्वा का संधि विच्छेद, पणकान धन अर्जयित्वा, पणकान मतलब पैसे, 3-4 पैसे कमाकर आनयसी तेतेन, इसका संधि विच्छेद आनयसी धन इति धन एतेन, यानी कि अब इसका अन्वय त्रिचतुरान पणकान अर्जयित्वा एतेन आनयसी इति अति मात्रम गर्वितासी, 3-4 पैसे कमाकर इसके द्वारा लाए जाते हैं और इससे ही इतना गर्व, इतना घमंड। निष्ठीवनम करोमि तो पणकेशु, इसका अन्वय तो पणकेशु निष्ठीवनम करोमि, तुम्हारे इस पैसे पे थूक करती हूँ, थूकती हूँ। निष्ठीवनम मतलब थूकती हूँ, थू करती हूँ, थू और करती है थू, वहाँ पे थूकती भी है। किम मन्यसे त्वम अर्जयित्वा धन मान्यसी, किम मन्यसे क्या मानती हो, त्वम अर्जयित्वा तुम कमाकर, धन मान्यसी, धन मान्यसी का संधि विच्छेद धनम आन्यसी, क्या तुम कमाकर धन लाती हो। किम तव धनम तत्, किम तत् धनम तव, क्या वह धन तुम्हारा है। तव पिता यावंतम यौतक राशिम प्रति ज्ञातवान तावतो अर्धमेव समर्पितवान, तो पिता यावंतम यौतिक राशिम प्रति ज्ञातवान, यानी तुम्हारे पिता जितना यौतक राशि, यौतक राशि मतलब दहेज की राशि, दहेज की राशि प्रति ज्ञातवान जितना बोले थे, देने के लिए बोला था, तावतो अर्धमेव उसका भी आधा ही समर्पितवान दिया है, जितना बोला था देने के लिए तुम्हारा बाप उसका आधा ही पैसा दिया है। विमला, तब विमला फिर से अहो निरीशंसता युष्माकम, अहो युष्माकम निरीशंसता, अरे तुम सबकी निर्दयता, अहो लोलुपता, अरे लालची, अपने सास को कहती है विमला, अरे कैसी तुम लोगों की निर्दयता है, कितने लालची हो। श्वशुरु, फिर सास कहती है, अये तावत्व साहसम त्वम माम क्षिपसी नेत्रे दर्शयसी माम, अरे एतावत्तो, इस तरह तुम्हारी, साहसम साहस है, इस तरह तुम्हारी दुस्साहस कि तुम माम आक्षेपसी, तुम मुझ पर आक्षेप करती हो, मुझे ताना दे रही हो। माम नेत्रे दर्शयसी, मुझे आंखें दिखा रही हो, इसका अन्वय माम नेत्रे दर्शयसी, तुम मुझे आंख दिखा रही हो। स्वसुर प्रविश्य, अब वहां से ससुर का प्रवेश होता है। स्वसुर, किम जातम, क्या हुआ, को वयम कलहाडंबर प्रातः कालादेव, इसका अन्वय प्रातः कालादेव अयम कह कलहाडंबर, प्रातः काल से ही यह क्या झगड़ा हो रहा है, क्या कर रहे हो झगड़ा। प्रातः कालिकम चायम पिदानीम यावन लब्धम, यावन का संधि विच्छेद यावत धन न, प्रातः कालिकम प्रातः काल का अर्थात सुबह का, चायम पिदानीम, चायम धन इदानीम, चायमप धन इदानीम हो जाएगा, यानी कि चाय पानी अभी तक न लब्धम प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक सुबह का चाय पानी भी नहीं मिला है और ये तुम लोग झगड़ा लेकर बैठ गए। श्वश्रु, तब सास कहती है, का कथा चाय पानस्य, क्या बात चाय पानी की क्या बात। त्रोटितानी अनया दुष्टया चाय भाजनानी, इसका अन्वय अनया दुष्टया चाय भाजनानी त्रोटितानी, इस दुष्टा के द्वारा चाय भाजनानी, भाजन मतलब बर्तन,
चाय भाजनानी मतलब चाय के बर्तन तोड़ दिए गए। न मया किमपि भणितम, मया किमपि न भणितम, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। तथापि अधिक्षिपति मामियम, मामियम का संधि विच्छेद माम धन इयम, फिर भी इयम यह माम अधिक्षिप्ति, मुझ पर आक्षेप करती है, आरोप लगा रही है। वयम नृशंसा, हम लोग निर्दयी हैं। वयम लोलुपा, हम सब लालची हैं। वयम राक्षसा, हम लोग राक्षस हैं। इस तरीके के हम लोगों पे ये आरोप लगा रही है। स्वसुर, तब ससुर कहता है एतत् सर्वम कथितम मन्या, कथितम मन्या का संधि विच्छेद कथितम धन अनया, और इसका अन्वय एतत् अनया एतत् सर्वम कथितम, इसके द्वारा यह सब कहा गया। फिर से एक बार अन्वय देख लीजिए इसका, अनया एतत् सर्वम कथितम, इसके द्वारा यह सब कह दिया गया। विमला, तब विमला कहती है न मयतत् कथितम पितः, पितः मयतत् का मया धन एतत्, मया एतत् न कथितम, हे पिता मेरे द्वारा यह नहीं कहा गया है, यह सब नहीं कहा गया। श्वश्रु, तब सास कहती है पश्यत पश्यत अस्या दौरात्म्यम दुर्भागायः, देखो देखो इस दुरात्मा दुर्भाग्य की कैसे ये बोल रही है। किम किम दुष्कृत्यम्यम न करोति, किम किम दुष्कृत्यम्यम, दुष्कृत्यम्यम का संधि विच्छेद दुष्कृत्यम धन इयम, यानी यह क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर रही है। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरम ददाति, सम्मुखमेव सम्मुखमेव प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद प्रत्युत्तरम धन अपि, यानी कि प्रत्युत्तर मतलब उल्टा जवाब, सामने ही, सम्मुख में ही, सम्मुख मतलब सामने, सामने में ही ये उल्टा जवाब देती है। जिह्वा चालियतम मत समक्षम, मत समक्षम मतलब मम समक्षम, मेरे सामने ही, जिह्वा मत समक्षम जिह्वा चालियतम, इसका ये अन्वय हो गया वाक्य का, यानी मेरे सामने ही ये जिह्वा चलाती है, जुबान चलाती है। स्वसुर, फिर ससुर, ससुर जो है सक्रोधम, पूरे क्रोध से, अहो अस्या दुस्साहसम, अरे इसकी इतनी दुस्साहस कि ये ऐसे बोले। स्वसुर स्वसुरश्च ताम न पश्यत उभौ सकौर्यम स हिंस्रभावम विमलाम निभालयन्तो ताम उपसर्पत सोमप्रभा प्रविश्यत एतत् पश्यति। स्वसुर, स्वसुरश्च, स्वसुरश्च का संधि विच्छेद स्वसुरुः धन च, ससुर और सास, ताम न पश्यत, उसको न देखते हुए, उभव दोनों, यानी कि सास और ससुर दोनों, सकौर्यम, सकौर्यम मतलब पूरे क्रोध से, सहिंस्र भावनम, हिंसा भाव से, यानी कि मारने की इच्छा, जैसे कि मान लो कि मन में मारने की इच्छा उन लोगों ने ले लिया है कि नहीं आज इसे खत्म कर देना, मार देना है, तो हिंसक भाव से विमला, विमला को निभालयन्तो, यानी खींचते हुए, ताम उपसर्पता, उसको उसके पास जाते हैं, माने देखते हुए, विमला को मारने की दृष्टि से देखते हुए जाते हैं उसके पास। सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, सोमप्रभा प्रवेश करके यह देख लेती है, वहाँ पे आ जाती है सोमप्रभा और यह सब देख लेती है उसके दादा दादी उसकी माँ के साथ क्या करते हैं। विमला, तब फिर विमला, अम्बा पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि, अम्बा पिता, माँ पिताजी, मया न किमपि, मया किमपि न अपराधम, मेरे द्वारा कुछ भी अपराध नहीं किया गया है। सत्येन सपामि, यानी कि सत्य से शपथ लेती हूँ, कसम खाती हूँ कि मेरे द्वारा कुछ भी अपराध नहीं किया गया है। किमिति वयम मामेवं पश्यत, किमिति किम धन इति, क्यों, इति इस तरह, इवयम मामेवं पश्यत, मामेवं का माम धन एवं, क्यों तुम लोग मुझे इस तरह से देख रहे हो। नहीं नहीं न माम ताड़यितुमर्हन्ति भवन्तः, नहीं 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 नहीं,
माम ताड़यितुम न अर्हन्ति, इसका अन्वय हो जाएगा तो बिमला कहती है नहीं 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 भवंत, आप लोग, माम ताड़ई तो मुझे मारने के लिए न रहंती, नहीं मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, इसका अन्वय हो जाएगा नहीं नहीं भवंत माम ताड़ई तुम न अर्हंती, इसका अर्थ हुआ कि नहीं नहीं आप लोग मुझे मार नहीं सकते हो। उभौ जिघांसया बलात् बिमलाम गृहीत्वा प्रदर्श्यत, उभव दोनों यानी कि सास और ससुर दोनों जिघांसया मारने की इच्छा से, जान से मारने की इच्छा से, बलाद यानी कि बलपूर्वक जबरदस्ती, बिमलाम बिमला को, गृहीत्वा पकड़कर, पकड़कर, प्रदर्श्यत खींचते हैं, दोनों खींचकर लाते हैं। सोमप्रभा भयग्रस्तेनाति मंदस्वरेण, अम्ब अम्ब भयग्रस्तेन भयग्रस्तेनाति मंदस्वरेण, इसका संधि विच्छेद भयग्रस्तेन धन अति मंदस्वरेण, भयग्रस्तेन धन अति मंदस्वरेण यानी कि भयग्रसित से, भय से पूरा डरी हुई है और वो धीरे से मंद स्वर में बोलती है अम्बा अम्बा माँ माँ। स्वसुरो ताम पश्यंतो बिमलाम कश्यत, स्वसुरो सास और ससुर, ताम पश्यंतो उसको देखते हुए, बिमलाम कश्यत बिमला को खींचते हैं। स्वसुरो तब सास कहती है नयतु एनाम महानसम यम तत्रैव ज्वलतु, नयतु ले चलो, एनाम महानसम, महानसम मतलब रसोई घर, इसको एनाम महानसम, इसको महानसम रसोई घर में ले चलो, नयतु ले चलो, इसका अन्वय हो जाएगा एनाम महानसम नयतु, इसको रसोई घर में ले चलो, यम तत्रैव ज्वलतु और इसको वहीं जलाओ। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, सोमप्रभा सहसा अचानक, प्रधावंती दौड़ती हुई, निष्क्रामती निकल जाती है। विमला आत्मतरणाय सप्राणपणम प्रयतते, विमला आत्मतरणाय, आत्मतरणाय मतलब आत्मरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, सप्राणपणम अब जी जान से, सप्राणपणम मतलब जी जान से, प्रयतते प्रयास करती है, नेपथ्ये गीयते और नेपथ्ये मतलब पर्दे के पीछे से, गीयते गीत गाया जा रहा है। देखिए कैसे सास और ससुर दोनों चित्र में दिख रहा है ना कि दोनों खींच करके लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जो सोमप्रभा है वो विद्यालय से आ जाती है और ये सब देखती है और यही देखते हुए वो दौड़ करके पीछे में के निकल जाती है। वो अब देखिए वो दौड़ के कहाँ जाती है और पर्दे के पीछे से गीत गाया जा रहा है। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्त्रता खलैर विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुभिर्मनुष्यता, विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैरतीव दैन्यमागता अस्ति साधुता मनुष्यता। क्षणे क्षणे प्रवर्धते यानी कि क्षण क्षण बढ़ता है, धनाय धन के लिए, हिंस्रता हिंसा, खलह खलह मतलब दुष्ट। तो सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं, अन्वय कर करके अर्थ करने में आसान होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका अन्वय बता देती हूँ। खलह धनाय हिंस्रता अति निर्दयं च क्षणे क्षणे प्रवर्धते जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते। तो पहले पंक्ति का क्या हो जाएगा इसका अन्वय, खलह धनाय हिंस्रता अति निर्दयं च क्षणे क्षणे प्रवर्धते जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते। दूसरी पंक्ति का, घातकै जगद्विधा विभाजितं निहन्यते च साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगता अस्ति।
अब इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है संधि विच्छेद। खलैर विलोप्यते यति निर्दयम, ये जो शब्द है वो एक ही में दिया हुआ है। ये जो वी पर रेफ है वो लय में विसर्ग में चला जाएगा। खलह विलोप्यते धन अति निर्दयम। फिर है संधि विच्छेद जंतुभीर मनुष्यता, जंतु भी धन मनुष्यता, जो म पे रेफ है वो चला जाएगा भी पे, ये विसर्ग संधि का है। जंतु भी मनुष्यता। फिर है घातक रतीव, घातक है धन अतीव, दैन्यमागतास्ति, दैन्यम धन आगतः धन अस्ति, आगता धन अस्ति। ये इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भी बता दिया गया आप लोगों को और अन्वय भी। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो खलह, खलह मतलब दुष्ट, खल मतलब दुष्ट होता है। तो खलह दुष्टों के द्वारा, धनाय धन के लिए, हिंस्रता अति निर्दयम च, हिंस्रता मतलब हिंसा और अति निर्दयम मतलब अति निर्दयता, क्रूरता, हिंसा और क्रूरता, क्षणे क्षणे यानी कि हर पल, हर एक पल में जो है वो प्रवर्धते बढ़ते जाता है, पल पल बढ़ते जाता है। जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते, और जंतु भी मतलब प्राणियों के द्वारा, जो प्राणियों के द्वारा है वह मनुष्यता यानी कि मनुष्यता, मानवता, विलोप्यते यानी कि विलुप्त हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। दुष्टों के द्वारा धन के लिए हिंसा और निर्दयता, क्रूरता बढ़ता जा रहा है, और उन प्राणियों के द्वारा जो है मानवता खत्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। घातक, घातकों के द्वारा यानी फिर दुष्टों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा, संसार, जगत मतलब हो गया संसार, द्विविधाम विभाजितम, दो भाग में बांट दिए जाते हैं। जो हत्यारे लोग होते हैं, हत्या करने वाले, उन लोगों के द्वारा संसार को दो भाग में बांट दिया जाता है। साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगता अस्ति, और जो सजनता है, साधुता मतलब सजनता, मनुष्यता मतलब मानवता, जो सजनता और मानवता है वो बहुत ही ज़्यादा दैन्यम यानी कि दैन्य स्थिति को, उसकी स्थिति दयनीय हो रही है, दीनता को वह प्राप्त हो रही है। ये इसका अर्थ हो गया। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। दुष्टों के द्वारा धन के लिए हिंसा और क्रूरता हर एक पल बढ़ रही है, प्राणियों के द्वारा मानवता लुप्त होती जा रही है, हत्यारों के द्वारा संसार दो भाग में बांट दिए जाते हैं और नष्ट भी कर दिए जाते हैं। निहनता मतलब नष्ट करने, बांट दिए जाते हैं और नष्ट किए जाते हैं। सजनता और मानवता अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा दीनता को प्राप्त हो रही है, यानी कि मानवता और सजनता की स्थिति धीरे धीरे बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अब इसके आगे का देखिए। विमलाया तीव्र चित्तकार, इसका संधि विच्छेद विमलाया धन तीव्र धन चित्तकार। अब विमला की तीव्र चित्तकार, चित्तकार मने वो तेज से चिल्लाती है। पुरुष निरीक्षकेण स सुप्रभा प्रविष्टि, और वहां पे फिर पुरुष निरीक्षक के द्वारा यानी कि पुलिस के साथ जो है वो सुप्रभा प्रवेश करती है। तो वो दौड़ करके कहाँ गई थी? थाना में गई। तब तो वो पुरुष निरीक्षक को लेकर के आई, पुरुष निरीक्षिका। अब वहां से पुलिस कहता है, पुरुष निरीक्षक जो है पुलिस उपसृत्य पास आकर, हे किम क्रियते, अरे क्या किया जा रहा है? किम प्रचलत्यत्र, प्रचल्यतत्र मतलब प्रचलति धन अत्र, इसका संधि विच्छेद प्रचलति धन अत्र। अत्र किम प्रचलति, यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मुंचता एनाम, एनाम मुंचता, इसका अन्वय एनाम मुंचता, इसको छोड़ दो। मुंचता माने छोड़ना, मुक्त करना, इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो। संभ्रमम, कुछ भ्रमित होते हुए, सोचते हुए। महाभागा न किमप्यत्याहितम, इसका संधि विच्छेद किमपि धन अति धन अहितम, यानी कि इसका कुछ भी अहित नहीं हो रहा है।
हे महाभाग, हे महानुभाव महोदय, यहाँ इसका कुछ भी अहित नहीं हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। इयम अस्माकं साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी, इयम अस्माकं, इयम धन अस्माकं, यह हमारी साध्वी यानी सज्जन अच्छी, स्नुषा मतलब बहू, रुग्णा वर्तते बीमार है, स्नुषा मने बहू, यह हमारी अच्छी सी बहू बीमार है। एनाम उपचराम, एनाम उपचराम, इसका संधि विच्छेद, तो इसकी उपचार कर रहे हैं। यह जो है हमारी अच्छी सी बहू है, यह बीमार है, इसी का उपचार कर रहे हैं। निरीक्षक, तब निरीक्षक कहता है उपचारः क्रियते, उपचार किया जा रहा है। इवयोर उपचार महम करिष्ये, इसका संधि विच्छेद, इवयो धन उपचारम धन अहम, इसका अन्वय देखिए, अहम इवयो उपचारम करिष्ये, मैं इवयो तुम दोनों का उपचारम उपचार इलाज करिष्ये करूंगा, तुम लोग इलाज कर रहे हो, चलो अब मैं तुम दोनों का इलाज करूंगा। सर्वमहम जानामि, सर्वमहम का संधि विच्छेद, सर्वम धन अहम, अहम सर्वम जानामि, मैं सब जानती हूँ। सोम प्रभाम निर्दिश्य, सोम प्रभा को दिखाते हुए, दिखाकर, सर्वम निवेदित मन्या बालिकया, निवेदित मन्या का निवेदितम धन अनया, इसका अन्वय हो जाएगा, अनया बालिकया सर्वम निवेदितम, इस बालिका के द्वारा, इस बच्ची के द्वारा सब कह दिया गया है। स्वसुरु स्वसुरश्च विमला मुंचत, सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्ट के साथ, पूरे कष्ट से सोम प्रभा के पास जाकर, सोम प्रभाम धन उपसृत्य, उपसृत्य मतलब पास जाकर, सोम प्रभा के पास जाकर, पुत्री, पुत्री बेटी, त्वम कथम त्वम इह, तुम, इह त्वम कथम, यहाँ तुम कैसे, मतलब कि तुम तो स्कूल गई थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। सोम प्रभा, तब सोम प्रभा कहती है, अम्बा मम उपानहो त्रुटिते, त्रुटितो पुस्तक मंजुषा च त्रुटितेति अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती। माँ मम उपानहो त्रुटिते, उपानह मतलब जूता, मेरे जूते टूट गए थे, त्रुटितो पुस्तक मंजुषा च, और मेरे पुस्तक और किताब थैला भी टूट गए थे, यानी मेरे बैग भी टूट गए थे और मेरे किताब भी टूट गए थे, फट गए थे। त्रुटेतेति, त्रुटिते धन इति, त्रुटिते धन इति, और इस टूटे हुए जूते थैले और किताब के साथ अध्यापिका, अध्यापिका जो थी, माम कक्षाया निष्कासितवती, कक्षा से निकाल दी। त्वया उक्तमासीत, तुम्हारे द्वारा कहा गया था, उक्तमासीत का उक्तम धनासीत, तुम्हारे द्वारा कहा गया था, विद्यालयाद गृहमेव अविलंबागंतव्यम, अविलंबागंतव्यम का अविलंबम धन आगंतव्यम, तुम्हारे द्वारा कहा गया था, विद्यालयाद विद्यालय से, गृहमेव घर ही, अविलंबम यानी कि बिना देर किए, शीघ्रता से आना चाहिए, यानी कि विद्यालय से घर बिना देर किए आ जाना चाहिए, जब विद्यालय से छुट्टी होती है तो शीघ्र ही घर आना चाहिए, ऐसा तुम्हारे द्वारा कहा गया था। अतो अहम गृहमागता, अतः धन अहम, अतः इसलिए मैं गृहम आगता में घर आ गई, रोदिती रोती हुई, रोती हुई सोमप्रभा कहती है अपनी माँ से। विमला, माँ रोदी पुत्री, माँ मतलब नहीं, पुत्री माँ रोदी, बेटी मत रो, सर्वमुपनम भविष्यति, सर्वम धन उपपनम, उपमनम मतलब सब ठीक, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सोमप्रभा, अत्रागत्य मया दुर्दृष्टम, अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य, यहाँ आकर, मया दृष्टम मेरे द्वारा देखा गया, यत कि पितामह पितामही च, पितामह माने दादाजी, पितामही मतलब दादी जी, दादा और दादी
त्वाम मार्यत, तुमको मार रहे हैं। अतो अहम, इसलिए मैं, धावम धावम, दौड़ती दौड़ती, स्थानकम गता, स्थान का मतलब थाना, मैं थाने में गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और पुरुष निरीक्षक को मेरे द्वारा कह दिया गया। जो भी बातें मैंने देखा वो सब जाकर के मैंने पुरुष निरीक्षक से कह दी। विमला, सवाष्पम सगदगदम कंठमालिंग्य सोमप्रभाम। सवाष्पम, अश्रु के साथ, सगदगदम, पूरे गदगद होकर, कंठमालिंग्यम, कंठम धन आलिंग्य, यानी कि गले से लगाकर, सोमप्रभाम, शोभा को गले से लगाती है और लगा करके कहती है, त्वया अहम त्राता, तुम्हारे द्वारा मैं बचाई गई। त्राता मतलब बचाई गई, रक्षा की गई। महत संकटात, महान संकट से, त्वम मामुधृतवती, मामुधृतवती का मामधन उद्धृतवती, यानी कि तुम मुझे, उद्धृतवती मतलब बचाई, मेरा उद्धार की। प्रियम कृतम त्वया में, त्वया में प्रियम कृतम, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए प्रिय किया गया, यानी अच्छा किया गया। एक बार पुनः मैं इस वीडियो के अंत में आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द का अर्थ, संधि विच्छेद और अन्वय भी करके बताया गया है। तो आप सभी अवश्य देखें। धन्यवाद।